हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं बल तथा गति के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करा रहा हूं। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक, ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने आ जाए। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। हल करते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात करें। यानी आपके एक ट्रक है दोस्तों, वो विरामावस्था से शुरू करता है लुढ़कना, और वो 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पर ही हमें दो चीज़ें ज्ञात करें। पहला चीज़ हमें सवाल में बोला गया है कि त्वरण उसका कितना होगा, यानी त्वरण ज्ञात करना है। और दूसरा बोला गया है कि यदि इस ट्रक का द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो बल लगने वाला बल ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं प्रश्न में, उससे मैं बोर्ड पर पहले लिख लेता हूं, इसके बाद मैं प्रश्नों को हल करूंगा। तो आइए दोस्तों, क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका ट्रक यहाँ पर ये कि ट्रक एक विरामावस्था से कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करे दोस्तों, तो उसकी जो प्रारंभिक यानी शुरुआत वेग होता है वो 0 हो जाता है। तो शुरुआती वेग को हम बोलते हैं u, और u आपका दे दिया है 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि u आपका क्या दे रखा है दोस्तों। तो u इक्वल टू आपका दिया है 0, और मीटर पर सेकेंड मात्रक होता है इसका। ठीक है, इसके लुढ़कना शुरू करता और 20 सेकेंड का टाइम लगता है। टाइम कितना ले लिया, तो टाइम आप देख पा रहे हैं कि टाइम आपका कितना लिया है दोस्तों, तो 20 सेकेंड बोला है। और 20 सेकेंड का टाइम लिया तो कितना दूरी तय किया, 400 मीटर की दूरी तय करता है। ट्रक द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को हम एस द्वारा सूचित करते हैं। तो एस आपका कितना दे दिया है मेरे प्यारे छात्रों, 400 मीटर। मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो 400 मीटर हो गया की दूरी तय करता, इसका त्वरण ज्ञात करे। तो यहाँ पर ही तो एक चीज त्वरण निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न के एक भाग हो गया। पहले मैं एक भाग को आपको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर दूसरे भाग की मैं चर्चा करूंगा। तो आइए यहाँ से पहले मैं त्वरण निकाल लेता हूँ। तो गति के दूसरे समीकरण के अनुसार मैं इसे हल करूंगा। तो गति के दूसरा समीकरण क्या होता है, तो गति के सेकेंड समीकरण से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैं सेकंड समीकरण लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास u दे रखा है, दूरी दे रखा है, और t दे रखा है। तो वहाँ से हमें सेकंड समीकरण से त्वरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको थोड़ा आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आप उनको समीकरण को भी याद रखिए। आइए अब हल करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दिए हैं दोस्तों उसे क्या करना है, हमें यहाँ बैठा देना है। एस आपका कितना दिया है मेरे प्यारे छात्रों, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ही आपको एस दे रखा है 400 मीटर, तो 400 मीटर मैंने यहाँ रख दिया। इक्वल टू यू कितना है, तो यू सर आपका 0 दे रखा है, क्योंकि ट्रक विरामावस्था से चलना शुरुआत किया था, इसलिए इसका वेग 0 हो गया। टी कितना दिया है सर, तो टी आप 20 सेकेंड है, प्लस 1/2 ए कितना है, तो ए आपको तो निकालना ही है दोस्तों, तो ए आपको निकालना है। टी कितना दिया है, तो टी आपको 20 सेकेंड दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, यहाँ शायद नीचे नहीं दिखाएगा, मैं आपको साइड में से हल करके दिखाता हूँ। तो 400 मीटर आपका दूरी हो गया। 400 मीटर इक्वल टू, देखिए दोस्तों, यहाँ 20 × 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस इसके बाद 1/2 इंटू ए इंटू कितना है दोस्तों, आपका टाइम का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब है कि 20 कितने बार लिखना है दोस्तों, 2 बार लिखना है। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 दहाँ के
20। ठीक है दोस्तों, अब निकल के आपका आ जाएगा 400 इक्वल टू 0 है तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों, ये इसका कोई 0 यहाँ पर जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 20 दहा के 200 और 200 ए आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर ये निकालना तो ए इक्वल टू निकाल देंगे दोस्तों 400। ठीक है, गुना में 200 है, नीचे आएगा तो दोस्तों भाग में, तो ये 400 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी की 4 यानी 2 बार में। तो आपका यहाँ से जो त्वरण निकल के आ गया मेरे प्यारे छात्रों, ए वो आपका निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण निकल के आ गया। तो पहला तो मुझे त्वरण ज्ञात करना था, यहाँ पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक चीज़ तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ निकाल लिया। अब कह रहा है कि अगर द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात करिए। यहाँ से हमें बल भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो बल आइए बल निकाल लेते हैं। बल इक्वल टू आपको पता है दोस्तों कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि 1 मीट्रिक टन कितना के बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर। तो यहाँ पर इसे 7 मीट्रिक टन आपका द्रव्यमान कितना दिया है मेरे प्यारे छात्रों, तो एम आपका दिया है 7 मीट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, तो 1 मीट्रिक टन में कितना है 1000 केजी, तो 7 मीट्रिक टन में कितना होगा, तो 7 में हम क्या करेंगे 1000 का गुना कर देंगे 1000 केजी का। तो आपका जो द्रव्यमान निकल के यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, वह 7 एकम 7 यानी 7000 केजी निकल जाएगा। अब यहाँ पर ही पूछा गया है कि इतना यदि द्रव्यमान है तो इस पर लगने वाला बल यानी एफ कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो एफ हमें निकालना है। तो आपके गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें बल का व्यंजन मिलता है और वो सूत्र होता है मेरे प्यारे छात्रों, वो होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ दे दिया है, तो एफ हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको दिखा रहा होगा। एम कितना दिया है दोस्तों, तो 7000। ए कितना दिया है, तो ये हमने यहाँ 2 निकाला है तो 2। इसे साइड में सॉल्व करते हैं तो एफ यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 दूनी दोस्तों 14 और 2 0 है, तो जो बल का मात्रा क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। तो आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, तो आपका फोर्स यानी बल आपका निकल के आ जाएगा 1400 न्यूटन और आपका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रश्न में हमें 2 चीज़ें निकालना था। क्या निकालना था दोस्तों, चूंकि हमें निकालना था क्या क्या, तो त्वरण निकालना था। त्वरण हमें निकल के आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेरे प्यारे छात्रों, और न्यूटन यानी बल निकालना था। एफ इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1400 न्यूटन। तो आई होप दोस्तों कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा दोस्तों। कोई भारी चीज़ें नहीं है ये, आपको थोड़ी सी समीकरण याद रहना चाहिए और प्रश्न को थोड़ा सा समझ आना चाहिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रीन आइए दोस्तों सेकंड प्रश्न को हल करते हैं। तो सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। यानी यहाँ भी इस प्रश्न में भी दोस्तों आपको बल की मात्रा ही ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों क्या क्या चीज़ें दे रखी है उन्हें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि यानी 2 सेकेंड अवधि यानी अवधि आपका होता है दोस्तों समय को बोलते हैं। यानी आपका समय कितना दे दिया है दोस्तों, तो टी आपका दे दिया है 2 सेकेंड। 5 केजी द्रव्यमान यानी 5 केजी द्रव्यमान कितना दिया है मेरे प्यारे छात्रों, तो एम आपका दे दिया है 5 केजी की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। यानी जो वस्तु थी वह शुरुआत में 6 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही थी, अब उसकी वेग बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकेंड कर दी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अब जो लगने वाला उस वस्तु पर बल है उत्तरों की 6 मीटर प्रति सेकेंड से कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रारंभ में कितना था मेरे प्यारे छात्रों 6 मीटर प्रति सेकेंड
अब अंतिम योग बढ़कर कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब तो पूछा गया है कि बल प्रयुक्त बल क्या होगा, तो इसका आसान से फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है। मैंने पहले पार्ट नंबर 1 वीडियो मैंने सॉल्व करा रखा है। तो F इक्वल टू होता है दोस्तों m इंटू ए होता है। ठीक है दोस्तों, और F इक्वल टू अगर m की बात करें m इंटू ए का, तो ए क्या होता है आपका दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है दोस्तों 8 से कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, यानी अंतिम वेग इसमें क्या करेंगे प्रारंभिक वेग घटा देंगे दोस्तों, और टाइम वेग में जब परिवर्तन हुआ होगा तो टाइम तो लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो जो वैल्यू बैठा दिया हुआ है आपको बैठा देना। m कितना दिया है तो 5 kg। ठीक है दोस्तों, अब भी कितना दिया दोस्तों 8, यहाँ देख रहे हैं। और यू कितना दिया दोस्तों 6, बट्टा में टाइम कितना दिया है मेरे प्यारे छात्रों तो 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आप एक इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर बट्टा में 2 दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे छात्रों 5 न्यूटन आपका छात्रों। तो आई होप दोस्तों कि आपने वीडियो को अच्छा से समझ लिया होगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।